हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके आंसर्स लिखने में उन्हें समझ नहीं आता लिखें क्या, बट ट्रस्ट मी बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से आप लिख लोगे अगर आप इसको अच्छे से सुनो लेक्चर को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ एन्स की लाइफ का। ठीक है, कि एन फ्रैंक की लाइफ थी कैसे, क्या था और ये चैप्टर किस पे बेस्ड है। ओके, सो एज यू नो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कहाँ से लिया गया है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से। ठीक है, उससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। और अब इसके बारे में बात करें तो ये जो गर्ल है जिसके बारे में ये पूरा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, हु इज शी। सो एन फ्रैंक एक यंग जूइश गर्ल थी। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहती थी, लेकिन हिटलर जो उनकी नाजी पार्टी थी वो ज्यूज़ के अगेंस्ट थी। जैसे होता है ना, यहाँ पे भी हम लोग दो कास्ट के या दो कल्चर्स के बीच में ऐसा कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, वैसे वहाँ पे ज्यूज़ के अगेंस्ट हिटलर की पार्टी जो थी काफ़ी अगेंस्ट थी और उनको मार रही थी। ठीक है, जो फ्रैंक फैमिली है यानी जो एन फ्रैंक की फैमिली है, ये लोग जर्मनी से 1933 में चले गए, जर्मनी को छोड़ के कहाँ गए, नीदरलैंड में, और इन्होंने नीदरलैंड में शेल्टर ले लिया था। लेकिन 1940s में जर्मनी अटैक नीदरलैंड एज वेल, यानी उन्होंने नीदरलैंड पे भी अटैक किया और उसको भी कैप्चर कर लिया। अब फिर से नाजीज जो हैं वो ज्यूज़ को अरेस्ट करने लगे और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजने लगे। तो ये सब होते हुए फ्रैंक फैमिली जो थी वो हाइडिंग के अंदर चली गई, यानी बेसिकली छुप गए एक तरीके से, और वो अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अपर फ्लोर्स पे जाके छुप के रहने लगे। 25 मंथ्स तक वो ऐसे ही छुपे रहे थे। ठीक है, और उनके जो नॉन ज्यूइश फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको हेल्प किया, उनको खाना दिया। राइट, इस हाइडिंग में जाने से पहले एनी ने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन अगस्त 1944 में फाइनली जर्मन्स को उनकी हाइडिंग के बारे में पता चल गया और वहाँ उन्होंने अपनी ट्रूप्स को भेज के एन को, उसकी सिस्टर को और उसकी मदर को, इन सब को मार दिया। ठीक है, बचे कौन उनकी फैमिली में, सिर्फ उनके फादर बचे थे, जिन्होंने अपनी बेटी के प्यार में कहो या फिर अपनी बेटी की याद में उनका जो ये डायरी था उसको पब्लिश करा दिया, उसके पार्ट को पब्लिश करा दिया। और इस पर्टिकुलर डायरी में वो अपना सब चीज़ लिखती थी, वो अपनी डायरी को ही अपना कॉन्फिडेंट मानती थी। ठीक है, द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर, ये उन दिनों की बात है जब एन एक स्कूल गर्ल थी। ठीक है, और उनकी फैमिली ने अभी सीक्रेट क्वार्टर्स में मूव नहीं किया था। तो जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम उनकी स्कूल गर्ल एज की एक एक्सट्रैक्ट या एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको एन के बारे में बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राइट, नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर चैप्टर। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको सब चीज़ें एक ही उसके अंदर पढ़ाऊंगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना ईजी हो जाए। ऑथर की बात करें तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है जानना, एन फ्रैंक वॉज द ऑथर। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी थीम की। तो मतलब इसके अंदर क्या बताया है कि प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग लोनली, अकेले रहने की जो प्रॉब्लम है, या फिर इसकी थीम में ये है जो एन फ्रैंक ने बोला कि पेपर हैज़ मोर कैपेसिटी फॉर अब्जॉर्बिंग थॉट्स, यानी कि इंसान से ज़्यादा पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर पेशेंस होती है और उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है इंसान के थॉट्स को, इंसान की चीज़ों को, जो उसकी फीलिंग्स है उसको अब्जॉर्ब करने की। ठीक है, एंड एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है, फैमिली के जो रिलेशंस हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यही इस चैप्टर की ओवरऑल थीम है। ठीक है, समरी की बात करें तो देखो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑटोबायोग्राफी है एक यंग जूइश गर्ल की। ठीक है, और वो अपने सारे के सारे थॉट्स अपनी डायरी में लिखती थी, जिसको उसने डायरी को भी नाम दिया था, मतलब उसकी डायरी वॉज सो क्लोज टू हर दैट शी नेम्ड हर किटी। ओके, एंड वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, शी फेल्ट इट्स अनयूजुअल टू राइट थॉट्स ऑन पेपर एज नो वन वुड रीड। सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक आता है आपके पेपर में कि क्यों उसको लग रहा था उसके अंदर अपनी डायरी में लिखना उसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल एन ने इससे पहले कुछ ऐसा लिखा नहीं था। सेकेंडली उसको लगा कि कोई इसको पढ़ेगा नहीं और इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो लिखना नहीं चाहती थी तो वो अपनी डायरी रखना क्यों चाहती थी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड या कॉन्फिडेंट नहीं था। तो वो चाहती थी कि वो अपनी सारी बातें जो है, अपने दिल का सारा बोझ उसके अंदर लिख ले। ठीक है, और क्यों उसको लगता था कि उसकी डायरी ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसको लगता था कि इट्स लाइक पेपर अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग।
पेपर जो है वो उसमें सब चीज़ें वो अब्जॉर्ब कर लेगा, वो जो चाहती है उससे लिख के उसमें लिख कर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। एन लव्ड हर फैमिली, हर फादर हु गिफ्टेड किटी ऑन 13th बर्थडे, यानी एन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती थी और वो अपने फादर को भी स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिन्होंने उसके 13th बर्थडे पे उसको वो डायरी गिफ्ट की थी। ठीक है। 20th June 1942, Anne and her classmates nervous about the results and confident about other subjects but maths। देखो ये बहुत शॉर्ट पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो इसमें आप इंग्लिश मत ढूंढो, इसको सिर्फ समझने के लिए आपको लिखवाया है। ये चीज़ जो लिखी है ना, ये पॉइंटर्स है काइंड ऑफ, कि 20th June 1942 में क्या हुआ, एन और उसके क्लासमेट काफ़ी नर्वस थे। किसको लेके नर्वस थे? अपने रिजल्ट्स को लेके। ठीक है। लेकिन एन जो है वो बाकी सब सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। ऑल शी वरीड वॉज अबाउट हर मैथ्स रिजल्ट। ठीक है। एन और उसके दोस्तों ने अपने बाकी क्लासमेट्स को बोला काम डाउन, मतलब इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, इतना शोर मत मचाओ। बट दे ऑल वर इन विंग, मीन्स ऑल ऑफ देम वर सो टेंस, सो ओवरवेल्म्ड, कि वो लोग ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर विच इज मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग कौन है? उसके मैथ्स के टीचर हैं, जो कि एन से हमेशा ही अनॉयड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बहुत टॉकेटिव नेचर है। ठीक है। स्कूल टाइम पे हमको दिखता है ना, बहुत बच्चे टॉकेटिव होते हैं, काफ़ी टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बात नहीं करने देते, राइट। तो क्या आपको लगता है एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? हाँ, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल थे, लेकिन मतलब रिजिड नहीं, मतलब बेसिकली ये क्या चाह रहे हैं? डिसिप्लिन चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी अबनॉर्मल थिंग टू आस्क फॉर, है ना। टॉकेटिव नेचर जब हमारा होता है स्कूल में, तो हमारे टीचर्स भी हमको डांटते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, इजंट इट, राइट। सो नाउ अब वो बहुत सारी वर्बल वार्निंग्स देते हैं, यानी उसको बहुत बार ऐसे वार्निंग्स देते हैं कि डोंट टॉक या फिर बातें मत करो। बट व्हेन एन वॉजेंट इम्प्रूविंग, तो उन्होंने उसको पनिशमेंट्स दी। ठीक है। क्या करना शुरू किया? पनिशमेंट्स देना शुरू किया। नाउ एज पनिशमेंट ही गेव हर एसेज टू राइट। जब उनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये बोलने से तो नहीं मान रही है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने उसको एसे लिखने को दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वो 3 एसेज थे जो उसको लिखने को दिए थे। सबसे पहला एसे का नाम था अ चैट बॉक्स, दूसरे का नाम था एन इनकॉर्जिबल चैट बॉक्स, एंड थर्ड वॉज क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैट बॉक्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आपको इसके नाम पता होने चाहिए। ठीक है। अभी इसके बारे में जो भी बुक में दिया है वो आई विल डिस्कस विद यू, बट यू शुड नो द नेम ऑफ ऑल 3 ऑफ देम, right? Now let us quickly start with first of them, which is a chat box। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने उसको बोला कि आप जो टॉपिक है चैट बॉक्स उसके ऊपर लिखोगे। ठीक है। और उसने क्या किया? एन ने एक कन्विंसिंग ऐसे लिख दिया और बहुत ह्यूमरस वे में लिखा। ठीक है। लेकिन ये होने के बावजूद भी उसने अपनी बात करने वाला जो बिहेवियर था, टॉकेटिव बिहेवियर, वो बंद नहीं करा। जो मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने उसको सेकेंड टॉपिक दिया। सेकेंड टॉपिक वॉज एन इनकॉर्जिबल चैट बॉक्स। इनकॉर्जिबल जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स वेरी बैड। ठीक है। जो मतलब इंप्रूव नहीं कर सकते, इसको इंप्रूव नहीं करा जा सकता, ऐसा चैट बॉक्स। अगेन जब ये दिया, इसके बाद भी उन्होंने ऐसे तो लिख दिया, बट अगेन शी केप्ट ऑन टॉकिंग। ठीक है। थर्ड बार में जब फिर से टीचर को लगा ये तो बोलना बंद नहीं हो रही, तो फिर से उन्होंने उसको एक और थर्ड लेसन दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैट बॉक्स। ठीक है। तो ये थर्ड टॉपिक था जो कि मिस्टर कीसिंग ने दिया था उसको, ठीक है, एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उसने अपनी हैबिट कंटिन्यू रखी थी। अब क्योंकि एन इतनी बार लिख चुकी थी, तो नाउ शी वॉज आउट ऑफ आइडियाज़। अब उसको थॉट्स आ ही नहीं रहते कि वो इसमें क्या लिखे। टॉपिक बार बार आप देख रहे हो सेम है, चैट बॉक्स, इनकॉर्जिबल चैट बॉक्स। ठीक है। तो अब उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, और उसकी जो फ्रेंड है जिसने उसको हेल्प किया उसका नाम है सैन। ठीक है। सैन जो कि गुड थी राइटिंग पोइट्री में और ऐसे वगैरह अच्छा लिख लेती थी, तो उसकी हेल्प ली और इस बार उसने क्या लिखा? इट वॉज अ पोएम दैट वॉज अबाउट अ मदर डक, अ फादर डक एंड 3 बेबी डकलिंग्स। ठीक है। देखो क्या कौन कैरेक्टर था? मदर डक, फादर डक एंड 3 बेबी डकलिंग्स। तो इसमें हुआ क्या? इसमें उसने क्या लिखा कि फादर ने मदर डक को और डकलिंग्स को मार दिया। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और इस पोएम से क्या दिखाना चाह रही थी कि प्रॉब्लम्स हमेशा बच्चों में नहीं होती है, वो खुद से नहीं प्रॉब्लम अराइज करते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम्स उनमें उनको डीएनए से मिलती हैं। ठीक है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमें वो हैबिट्स आती हैं, तो इसमें बेसिकली हमारी कोई गलती नहीं है।
ठीक है। तो इस चीज़ को देख के जो मिस्टर कीसिंग थे, उन्होंने बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको बहुत ही ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करा और अपने आप को बदल लिया, अपने वे ऑफ टीचिंग को या वे ऑफ बिहेवियर को बदल के थोड़े एम्पैथेटिक हो गए। ठीक है, कि बच्चों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उन्होंने अब उस अपने जो वे था उनका बिहेव करने का, उसको यू कैन से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत बेसिक था, अभी जैसे मैंने आपको समरी बताई है, आई होप समझ में आ गई होगी। इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जैसे एक मैंने आपको बताया कि पेपर के बारे में, राइट। नाउ व्हाट अबाउट पेपर, कि व्हाई डू यू थिंक अ पीस ऑफ पेपर इज मोर अब्जॉर्बिंग, या पीस ऑफ पेपर जो है वो ज़्यादा पेशेंस है पेपर के अंदर। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसके बारे में जो भी था। फॉर एग्जाम्पल, एन फ्रैंक जो थी उसको बहुत लोनली लगता था वर्ल्ड में। उसके पेरेंट्स लविंग थे, बहन थी, फ्रेंड्स थे, बट स्टिल वो किसी से इतनी क्लोज नहीं थी कि अपने एवरीडे मैटर्स उनसे डिस्कस कर सके और अपनी इनर फीलिंग्स उनको बता सके। तो ये चीज़ उसको अपने किस में मिली, पेपर में मिली। ठीक है, एक डायरी में मिली, जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है लेकिन उसमें बहुत पेशेंस है इंसान से ज़्यादा। वो अपने थॉट्स को फ्रीली उसमें लिख सकती है, ना ही तो डायरी बोर होगी, ना ही कभी उसको जज करेगी, ना कभी रिजेक्ट करेगी। इसीलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस है या कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने की। ठीक है, एन की लाइफ के ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देन उसके बाद आ सकता है कि मिस्टर कीसिंग की जो पनिशमेंट्स थी, क्या आपको लगता है कि उसकी उनके अंदर एम्पैथी और कंपैशन नहीं था। ठीक है, सो मिस्टर कीसिंग अनॉयड थे एन के बिहेवियर से, क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव थी और उन्होंने उसको बहुत बार वार्निंग्स भी दी थी। ठीक है, बट ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एन एस्से। लास्टली उन्होंने उसको एस्से लिखने बोला। ठीक है, तो ये नेचुरल है, टीचर बच्चों की गलती सुधारने के लिए पनिशमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है ना डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज अगर टीचर छोड़ देंगे तो क्या होगा। उनके इंटेंशंस कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल होने के नहीं थे, ना ही कभी भी उन्होंने भेदभाव का सोचा। इट इज़ जस्ट दैट वो उनको एक सबक सिखाना चाहते थे और उनको इम्प्रूव करना चाहते थे। लेकिन मिस्टर कीसिंग फाइनली बदले। क्यों बदले, क्योंकि उन्होंने बच्चे का ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर देखा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की। ठीक है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि what do you think about Anne's talent for writing essay which she wrote convincingly when punished by the teacher? तो उनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। उन्होंने अपने मैथ्स टीचर का भी दिल जीत लिया अपने 3 एसेज लिख के। ठीक है, वो क्यों अपसेट थे, क्योंकि वो टॉकेटिव थी। उन्होंने उसको होमवर्क दिया, लेकिन वो हर बार अपना काम लिख के, अपनी आर्ग्यूमेंट्स उसमें लिख के, अपना टाइम डिवोट करके टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करने के लिए हमेशा हाजिर रहती थी, राइट। एंड ये भी था कि किस तरीके से उन्होंने 3 एसेस दिए थे, तीनों के तीनों शी रोट एंड रोट वेरी नाइसली। ठीक है, जिसकी वजह से मिस्टर कीसिंग को उन्होंने कंप्लीटली जीत लिया और मिस्टर कीसिंग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, द एंटायर इंसिडेंट प्रूव्स दैट शी हैड गुड राइटिंग स्किल्स एंड गुड परसुएशन स्किल्स। ओके, सो एक आपका और तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि देखो, एन वॉज सेंसिटिव एंड मेच्योर गर्ल। तो आपने जो चैप्टर्स अपनी बुक में और पढ़े हैं उसमें एक कॉमन कैरेक्टर बताइए। तो देखिए, अगर आपको याद हो, अमांडा फ्रॉम द पोएम अमांडा, ये वो राइट चॉइस है। क्यों, बिकॉज अमांडा अपीयर टू बी एन इन्वेंटिव यंग लेडी। एन और अमांडा दोनों ही टीनेजर्स हैं, दोनों केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो एक दूसरे के गुड कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। और जो वल्ली है, मैडम राइड्स द बस से, वो भी एक राइट चॉइस है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गर्ल है। ठीक है, हु वुड नॉट डिस्क्लोज एन सीक्रेट टू एनीवन, जो कि एन की सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी एन की तरह थोड़ी अकेलापन महसूस करती है और उसको भी ये फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा मैंने बोला है वो पढ़ के जाइए, वो आपको पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। That is all for this particular lecture, students. I hope you like the video, so keep watching and all the very best for your exams.